जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक श्रृंखला को शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले मैंने परसेंटेज चैप्टर को शुरू किया है। ये परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 3 है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, आपके एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इन सब क्वेश्चन को आपको देख के खूब मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं। तो आप प्रयास करिए इन सब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस में लाने का, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार इसी कॉन्सेप्ट में एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो वनडे से संबंधित। तो आपके यूपी पेट एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट करके ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। क्वेश्चन मुझे वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके लाया हुआ है क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में 75% की वृद्धि हुई। राजस्व पर शुद्ध प्रभाव की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की जो भाषा है वो आपको परेशान कर सकती है। अब राजस्व शब्द आपको समझ में ही नहीं आएगा कि राजस्व इसका मतलब क्या हुआ। तो आप पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, फिर प्रयास करिए कि उसे अपने से लगाने का, फिर वीडियो देखिए कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई। देखिए इन सभी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से लगाएंगे। किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाता है थोड़ा सा ये हम जान लेते हैं। जैसे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या होती है 1/4 होती है। कैसे हमने जाना, तो जितना परसेंटेज दिया रहे उसमें से 100 का भाग दे दीजिए। कितना कर दिए, 100 का भाग दे दीजिए। तो 25 चौका 100 हो गया, तो 1/4 इसकी वैल्यू। 25 एकम 25, तो कितना आ गया 1/4। जैसे 20 का निकालना हो तो 20% में से 100 का भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 20 पंचे 100, 20 एकम 20, 1/5 हो गया। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/5 हो गई। इस तरह से हम आज फ्रैक्शन वैल्यू से आपको शॉर्टकट में क्वेश्चन को करना सिखाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जो हमने अभी क्वेश्चन को पढ़ा है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उस वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई। कीमत में क्या किया गया है, 25% की कमी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो पहले हम मानते हैं वस्तु की कीमत जो थी कितनी थी। इनिशियल वैल्यू जो होगी, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है नीचे वाली होती है, कम या ज़्यादा जो होगा ऊपर में होगा। तो उसको हम इनिशियल मतलब एग्जैक्ट वैल्यू में से घटा या बढ़ा लेंगे। जैसे जब कमी कहेगा तो उसमें से घटाया जाएगा, वृद्धि कहेगा तो जोड़ा जाएगा। तो इसकी मूलतः जो मूल कीमत थी वो कितनी थी, 4 थी। तो जब 25% की कमी की गई सेकेंड स्टेज में, तो इसकी कीमत कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक कम किया गया है। ठीक है। फिर कह रहा है कि उसकी बिक्री में 75% की वृद्धि हुई। तो बिक्री में क्या हो रहा है, 75% की वृद्धि हो रही है। 75% की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। तो 75/100, जैसा कि हमने कहा जितना परसेंटेज दिया रहे उसको आप 100 से भाग दे दीजिए। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो मूल कितना है उसका, बिक्री 4 है। लेकिन अब सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, 75% की वृद्धि हो रही, मतलब 3 की वृद्धि। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पहले थी अब 7 हो गई। अब इसका राजस्व देख लेते हैं। तो राजस्व का मतलब क्या हुआ, कीमत गुणित बिक्री। यानी जिस तरह से आप खपत वाले क्वेश्चन लगाए होंगे उसी तरह से ये राजस्व वाले भी लगते हैं। तो इसकी क्या हो जाएगी, राजस्व हो जाएगा इसका कीमत गुणित बिक्री। तो ये कितना हो गया 16, 4 गुणित 4 16 हो गया। अब 3 गुणित 7 21। इसका मतलब जो राजस्व पहले उसको मिलता था 16 रुपये मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 21 रुपये मिल रहा है। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, 5 रुपये मिल रहा है। कितने पे, 16 पे, गुणित 100। इसको हल करेंगे तो 31.25%, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 31.25 आ गया। कैसे आया, 500, 100 गुणित 500 है तो हमने 500 इसको 100 गुणित 5 है तो इसको मैंने 500 मान लिया। 500 में 16 का भाग दिया तो 31.25 इसका आंसर आ गया। तो ये क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की, 31.25% की। क्वेश्चन फिर से एक बार आप देख लीजिए कि कीमत में कह रहा है कि
25% की कमी हुई है। मतलब हमने 25 का फ्रैक्शन वैल्यू निकाला तो 1/4 होता, मतलब पहले उसकी कीमत 4 रुपये थी, अब कमी होने के बाद कितना हो गई, 3 रुपये हो गई। बिक्री पहले 4 होती थी, मान लीजिए उसकी जो बिक्री होती थी 4 पैकेट होती थी, अब कितनी हो रही है, 75% की वृद्धि होने के बाद 7% की हो रही है। तो जो राजस्व आ रहा है पहले 16 रुपये आता था, अब कितना आ रहा है, मतलब एक पैकेट का दाम कितना है, 4 रुपये है, तो पहले कितना बेचता था, 4 पैकेट बेचता था, तो 4 चौक 16 रुपये, कॉमन सेंस से आप निकाल सकते हैं, 16 रुपये पहले उसे मिलता था। अब जो उसकी पैकेट की संख्या हो गई है 7 हो गई है, उसकी कीमत कितनी हो गई है, 3 रुपये है, तो अब कितना उसे राजस्व मिल रहा है, 21 रुपये। तो पहले से अब कितना ज़्यादा मिल रहा है, 5 रुपये, कितने पर, 16 रुपये पर। तो यहाँ से हमने उसको परसेंटेज में बदल दिया। तो ये उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है, भाषा इसकी अलग है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, आप हल कर ले जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। यदि परिणामी संख्या 72 हो तो मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, एक संख्या पहले हम मान लेते हैं, कोई माना की संख्या क्या है, वो 100% मान लेते हैं, वो 100% संख्या है। अब संख्या में 25% की वृद्धि की गई तो संख्या क्या हो जाएगा, 125 हो गई, कितनी हो गई, 125। फिर सेकेंड स्टेज में क्या कर रहा है कि 10% कमी की गई, पहले 25% बढ़ाई गई संख्या, फिर 10% की कमी की गई, तो अब कितनी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ से हम 10% की इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 का 10% 12.5, तो 12.5 की कमी की गई, कितने में, 125 में। 125 में 12.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 112.5 आ गया। ठीक है, अब इसका जो मान दिया हुआ है कितने के बराबर है, तो 72 के बराबर है। 112.5 का मान दिया है 72। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या हमने क्या माना हुआ है, 100% माना हुआ है। 112.5% की वैल्यू 72 है, अब हमें 100% की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, तो इसको काट देते हैं, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से काटते हैं तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4.5 हो गया। यहाँ से 1 0, 5 9 45, 5 8 40, 9 8 72, ये हो जाएगा 64। तो जो मूल संख्या है वो कितने के बराबर है, 64 के बराबर है। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो जो काट पीट के आ रहा है कितना आ रहा है, 64 को आप सिर्फ एक लाइन में हल कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये सब मौखिक रूप से आप कर लेंगे, बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ हमें मानना है। अगर हम क्वेश्चन की भाषा को समझ गए तो क्वेश्चन हल हो जाएगा अपने आप। हमने संख्या को 100% मान लिया, फिर 25% की वृद्धि की गई तो संख्या कितनी हो गई, 125 हो गई। फिर 10% की कमी की गई तो हमने 10% की कमी किया, 125% का 10% निकाल के घटा दिया तो 12.5 आया 10%। फिर उसमें से 125 में से 12.5 घटा दिया तो 112.5 आया। अब 112.5 की हमें वैल्यू दी गई है 72 के बराबर, यहाँ से 112.5 को हमने 72 के बराबर किया। अब हमसे मूल संख्या पूछी जा रही है, तो मूल संख्या हमने 100 माना हुआ है, तो इसे काट पीट के हमने निकाल दिया, कितना आया, 64 आया। तो मूल संख्या क्या है, 64 है। तो देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन की भाषा पे पकड़ बनानी है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाते हैं तो एक नहीं 1000 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आपकी पकड़ भाषा पर नहीं होगी, कॉन्सेप्ट पे नहीं होगी, तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 64% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 81.25% लड़कियों ने अपने पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को चुना है। यदि 143 लड़कियों ने फुटबॉल को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन क्वेश्चन आप पहले ढंग से पढ़ लीजिए, फिर प्रयास करिए इसको लगाने का। वीडियो को रोकिए, आप लगाइए, फिर उसके बाद
आप वीडियो को देखिए कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो कह रहा है कि एक स्कूल है, एक स्कूल में 64% लड़कियाँ हैं, तो हमने माना कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100%। परसेंटेज में एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि आपको हर स्थान पे 100 मानना ही पड़ेगा। अगर परसेंटेज चैप्टर को पढ़ना है तो 100 को जानना पड़ेगा। तो हमने 100% विद्यार्थियों की संख्या मान ली, उसमें से कह रहा है 64% लड़कियां हैं। अब 64 मान लीजिए, अगर कक्षा में 100 लड़के हैं तो उसमें से 64 लड़की हैं, बाकी जो बचते हैं वो लड़के हैं। अब 64 में से 81.25% लड़कियां फुटबॉल पसंद करती हैं, ये परसेंटेज में वैल्यू है। अब इसी की वैल्यू, जितनी लड़कियां फुटबॉल पसंद करती हैं उनकी संख्या भी 143 है। तो 64 लड़कियों में से 81.25% क्या कर रही हैं, फुटबॉल को पसंद कर रही हैं। अब इसमें से अगर संख्या में देखें तो ये संख्या 143 के बराबर है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए कि टोटल अगर 100 लड़के हैं तो उसमें से 64 लड़कियां हैं। अब 64 लड़कियों में से 81.25% फुटबॉल पसंद करती हैं, बाकी बची हुई लड़कियां अन्य खेल को पसंद करती होंगी, लेकिन 81.25 किसको पसंद कर रही हैं, फुटबॉल को। अब जो फुटबॉल को पसंद कर रही हैं लड़कियां, उनकी संख्या 143 के बराबर है। अब इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, 100% है। तो 1% की वैल्यू निकाल के हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको कट कर दीजिए, 11/4 बराबर 1% की वैल्यू हो गई। अब हमें 100%, टोटल संख्या कितनी हमने मानी है, 100%। तो 11/4 गुणित 100 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25। 25 का गुणा 11 में करते हैं तो कितना, 250 + 25 275। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 275 है। कैसे मैंने किया, थोड़ा सा आप समझिए कि मैंने कुल स्टूडेंट की संख्या 100 मान ली, जिसमें से 64% लड़कियां हैं। अब उन 64% का मतलब 64 लड़कियां हैं, 64 में से 81.25 लड़कियां फुटबॉल पसंद करती हैं और संख्या में इनकी संख्या क्या है, 143 है। फिर यहाँ से मैंने कैलकुलेशन कर लिया, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा होगा, मैं अपने तरीके से शॉर्टकट में किया हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से 1% की जो वैल्यू आई 11/4 आया। अभी 11/4 तो 1% आया, लेकिन टोटल संख्या हमने कितनी माना है, 100% माना है। तो 11/4 गुणित 100 कर दिया, तो यहाँ से टोटल संख्या 275 निकल के आ गई। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको परेशान किया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो ये सभी क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके हर एग्जाम, वनडे एग्जाम को टारगेट करके ये सभी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आप इन सब क्वेश्चन को करिए। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है तो राजस्व में कितनी कमी होगी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन राजस्व से संबंधित है। तो पहले तो हमें कर दिया गया है, क्या दिया गया है, कर में 20% की कमी। तो हम कर की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 20% की वैल्यू क्या होती है, हमने बताया है आपको, कट कर दीजिए, 1/5 हो जाएगा। तो पहले कर कितना था, 5 था। अगर मान लिया जाए पहले कर कितना था, 5 था, लेकिन 20% की कमी होने पे कितना हो गया, 4 हो गया। फिर कह रहा है खपत में, तो खपत हम यहाँ से निकाल लेते हैं। खपत में कितने % की वृद्धि होती है, 15। तो 15 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 या 15, 5 20 हो जाएगा। तो पहले खपत 20 था, तो अब कितना हो जाएगा, 23 हो गया। अब जो राजस्व निकल के आएगा उसको हम देखते हैं। तो राजस्व हो जाएगा, पहले जो मिल रहा था 100 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, 23 गुणित 4, तो कितना हो जाएगा, 92। पहले राजस्व जो मिल रहा था 100 मिल रहा था, अब मिल रहा है 92। तो कितने % की कमी हुई है, देख रहे हैं 8 की, कितने पर, 100 पर। इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 8% आएगा।
क्वेश्चन अगर आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन की भाषा को, तो क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है। क्वेश्चन आप आसानी से बड़े आराम से हल कर ले जाएंगे कुछ ही सेकंडों में। ये सभी क्वेश्चन आप ओरल करने शुरू कर देंगे अगर आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तब। एक बार फिर देखिए, कहा जा रहा है कि उसके कर में 20% की कमी की जा रही है। तो 20% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया, या हमें पता होना चाहिए 20, 25, 30 ये सभी वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। तो 1/5 होती है 20 की फ्रैक्शन वैल्यू, तो कमी हो रही है, इसका मतलब 5 से हमने 4 किया, क्योंकि 5 होती है तो 1/5 का मतलब क्या हुआ, पहले 5 था, अब एक कमी हो रही है, इसका मतलब 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से 4 हुआ। खपत पहले 20 था, अब कितना हो जाएगा 23, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कितने परसेंट, 15% की वृद्धि हो रही है। तो 15% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाला। फिर राजस्व जो हमें मिलता था तो इसका मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो पहले 5 गुणित 20 करेंगे तो 100 आ जाएगा, 4 गुणित 23 करेंगे तो 92 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाला कमी कितनी हुई है 8 रुपये की। कितने पर, पहले 100 मिल रहा था तो 100 पे, इसको हमने परसेंटेज में बदल दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन आप देखिए, प्रैक्टिस में बार बार इनको लाइए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप इन सब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आपको भी कोई एग्जाम क्रैक करना है तो